तुम एक रेफरेंस देखते हो जिसमें तुम्हें कूल ग्लोइंग सा इफेक्ट दिखता है और वो अब तुम्हें भी बनाना है। लेकिन या तो तुम्हें वो बनाना नहीं आता या तुमने ट्राई किया था और वो कुछ खास नहीं बना और अब तुम सीखना चाहते हो कि ग्लो इफेक्ट को कैसे बनाते हैं। और ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत सी बेसिक चीज है जो मैंने अपने चैनल में इनडायरेक्टली बहुत बार बताई है। लेकिन आज मैं इसके ऊपर एक सेपरेट सी वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के बाद तुम बोलोगे कि भाई ये तो मेरे को आता था तो मैं इसका यूज क्यों नहीं कर रहा था। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वो चीज पूरी पता लग जाएगी। लेकिन अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं चीज तुम्हें दीवार पे करके तो नहीं सिखाऊंगा, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर सा आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। Found you. And I am going to draw him in a glow effect using my watercolors, pencil, eraser and this sketchbook. And तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कोई ऐप का यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ। Actually, I am going to make it in real life. So let's draw the outline. रुको रुको, अगर तुम ये आउटलाइनिंग और लाइन आर्ट का पार्ट स्किप कर रहे हो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे और यही एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारा ग्लो इफेक्ट बन नहीं पाएगा। तो इसलिए एंड तक देखना। Your love, the ghost of me, been waiting for the light. Won't say goodbye, won't close my eyes and die. I'm waking, give me life. गाइस रुको रुको, यही वाला वो पार्ट है जो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बोल रहा था, क्योंकि लाइन आर्ट भी एक फैक्टर है जो हमारे ग्लो इफेक्ट को इफेक्ट करता है जिसको तुम इग्नोर कर देते हो। सो पहले तुम्हें अपना ग्लोइंग ऑब्जेक्ट डिसाइड कर देना है। सो साइतामा के हाथ मेरे ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है। अब साइतामा के जो हाथ हैं वो मेरा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है, तो मैं उस पर लाइन आर्ट नहीं करूंगा, या अगर करूंगा भी तो मैं बहुत थोड़ी सी करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उस पर लाइन आर्ट कर दी तो उतना ग्लोई नहीं दिखेगा। बाकी हम जैसे लाइन आर्ट करते ही है हमें वैसे ही लाइन आर्ट करनी है, बस जैसा मैंने बताया जो हमारा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है उस पे लाइट होगी या लाइन आर्ट होगी ही नहीं। सो लाइन आर्ट हमारी हो चुकी है और जो अब हमारा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है हमें उस पे ही सबसे पहले कलर करना है, जो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, तो वीडियो देखते रहना। क्योंकि हमारा ग्लो ऑब्जेक्ट है ये चारों दिशाओं में या बहुत सारी डायरेक्शंस में अपनी लाइट को छोड़ेगा, मतलब ये हमारा लाइट सोर्स होगा और बाकी के जो एरिया हैं वहां पर शेडोज बन जाएगी, मतलब ये पूरा लाइट और शेडोज का ही खेल है। सो लेट मी डू माई सेटअप। तो एज जो ग्लव्स हैं वो हमारा लाइट सोर्स है, इसका मतलब जो उसका सेंटर होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, मतलब वो व्हाइट होगा या कोई अलग लाइट कलर जैसे येलो और पिंक, लेकिन मैं यहाँ पर व्हाइट ही करूंगा और मतलब उसके साइड साइड में शेडोज बढ़ेंगी जिसमें हम उस ग्लव का ही कलर कर देंगे। उसके बाद हमें अंदर की तरफ थोड़ी सी मिड टोन्स ऐड करनी है, देन बाद में अगर कलर ज्यादा लाइट हो रहा है तो हम उस पे एक और लेयर चढ़ा सकते हैं। मैंने इसके दूसरे हाथ में भी कलर कर दिया है। अब क्योंकि लाल कलर की लाइट इसके फेस पे पड़ रही है तो उसका फेस भी थोड़ा सा रेड हो जाएगा, तो मैं उसके हिसाब से उसके स्किन कलर में थोड़ा सा रेड मिला देना है। तब एज यूजुअल हम कलरिंग जैसे करते ही हैं हमें वैसे ही कलर कर देना है, और जो शेडोज रहेंगी वो हमारे ग्लोइंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट में रहेगी। तो एज यूजुअल तब तुम्हें बाकी की चीजों में कलर कर देना है, और याद रखना हमारे पास दो लाइट सोर्सेज हैं, एक उसका लेफ्ट हैंड है और एक उसका राइट हैंड है, तो शेडोज उसी के हिसाब से बनानी है। जो उसका सुपरमैन हीरो वाला क्लोक है वो व्हाइट कलर का है और उस पे रेड लाइट पड़ रही है तो वो उन दोनों के बीच का एक कलर बन जाएगा, तो उसी को मैं एज अ बेस लेयर कर रहा हूँ। अब तुम्हें हाइलाइट्स के बारे में तो पता ही होगा, और इस वाली ड्राइंग में हमें व्हाइट की जगह रेड हाइलाइट्स को यूज करना है। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने मार्कर्स और पेंसिल्स का यूज करके एक तगड़ा आर्टवर्क कैसे बनाया, तो तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रही होगी, उसको देख लेना। एंड दैट इज फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट आर्ट। टिल देन पीस आउट।